Hello everyone, I am Dr. Kalpana, educator at Entomology Adda. I welcome you all to my lecture series on entomology. In previous video, I gave a brief introduction of the subject. Today I'll be discussing on insect in animal kingdom. But before moving forward, let me give you a recap of the previous video. In previous video, you learned about what is entomology and what insect is. So entomology is a branch of zoology that deals with the study of insects. You already know that. Here you can see the word entomology is a Greek word, insect is a Latin word, and arthropoda is a Greek word again. And how you will learn that? अब आपको याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं. एंटोमोलॉजी में G is present, ग्रीक में G is present, तो याद रहेगा. इंसेक्ट में IN is present, लैटिन में IN is present, याद रहेगा. आर्थ्रोपोडा में सेकेंड लेटर इज आर, ग्रीक में सेकेंड लेटर इज आर. तो ऐसे हम लोग को तीनों वर्ड याद रहेंगे. आर्थ्रोपोडा इज अ ग्रीक वर्ड, इंसेक्ट इज अ लैटिन वर्ड एंड एंटोमोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, राइट. तो जो इतने सारे हमारे इंसेक्ट्स हैं, इनको किसी तरह से कुछ सिस्टमैटिकली क्लासीफाई करना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन का काम शुरू किया था, एरिस्टोटल ने बोला कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग ग्रुपिंग करनी चाहिए. उन्होंने ये सजेस्ट किया एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर उसके काफ़ी टाइम बाद कार्ल लिनायस आए. उन्होंने बोला कि एनिमल्स एंड प्लांट्स को टेक्सोनॉमिक ग्रुप के बेसिस पे, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी ना दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्व सिमिलैरिटीज उनको टेक्सोनॉमिक ग्रुप में अरेंज करना चाहिए. तो अरेंज किया गया. उन्होंने 7 लेवल्स दिए, एक हायरार्किकल सिस्टम दिया जिसमें 7 लेवल्स थे. तो व्हाट आर दीज 7 लेवल्स, अभी देखते हैं हम. फर्स्ट वन इज किंगडम, सेकंड इज फाइलम, थर्ड वन इज क्लास, फिफ्थ वन इज ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. तो इस तरह से 7 क्लासेस, 7 लेवल्स इन्होंने दिए. ईच लेवल इज कॉल्ड टेक्सॉन. तो हर एक लेवल को, जैसे किंगडम में एक टेक्सॉन है, तो ऐसे 7 टेक्सॉन्स दिए. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. ओके, एक और क्वेश्चन. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्ल लिनायस, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज एरिस्टोटल. एंड इन्होंने एक चीज और दी, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो एक जीनस होता है और एक स्पीशीज होता है. तो जीनस और स्पीशीज मिलके जब लिखा जाता है इसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ये भी इन्होंने कार्ल लिनायस ने दिया था. इजी. ओके, तो अब बात आती है कि ये जो मैंने 7 लेवल्स बताए, जो हायरार्किकल सिस्टम बताया, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि पहले क्या आना चाहिए बाद में क्या आना चाहिए. तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाई है. हियर यू कैन सी. So you will request Katrina, please secretly come over for grilled sandwich. तो आपको ग्रिल्ड सैंडविच के लिए सीक्रेटली कटरीना को अपने घर पे बुलाना है. तो इनके जो फर्स्ट लेटर्स है, ये फॉर्मूला याद कर लेना. उनके जो फर्स्ट लेटर है, के कटरीना, किंगडम, पी फाइलम, एस सब फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस, एस स्पीशीज. कटरीना प्लीज सीक्रेटली कम ओवर फॉर ग्रिल्ड सैंडविच. ये लेवल्स आपको इस फॉर्मूला से हमेशा याद रहेंगे. आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा लेवल हायर है, कौन सा लेवल इसके अंदर आता है, राइट. अब इस चीज को जो मैंने 7 लेवल बताए हैं, इनको हम एक एग्जाम्पल से अगर देख लेंगे तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा. तो हमारा एक इंसेक्ट लेते हैं आज, हनी बी. हनी बी सबको पता है. तो हनी बी को कैसे क्लासीफाई करना है, ये हमारा टास्क है. तो सबसे पहले किंगडम की बात आती है. किंगडम हमारा है एनिमेलिया, क्योंकि प्लांट जैसा तो नहीं है ये हनी बी, तो एनिमेलिया में एनिमल्स में आएगा. एनिमेलिया किंगडम, ठीक है. सेकंड फाइलम की बात करते हैं. फाइलम मैं आपको आगे बताऊंगी. तो हमारे जो फाइलम्स होते हैं 2 टाइप के होंगे, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट फाइलम्स. तो जिसमें बैकबोन नहीं है नॉन कॉर्डेट फाइलम्स हो गए. जिसमें कॉर्डेट्स वो होंगे जिसमें बैकबोन है, यानी इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. तो हमारे ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम इसमें प्रेजेंट नहीं है. तो 7th नंबर का एक फाइलम है सीक्वेंस में, तो दैट इज आर्थ्रोपोडा. तो हमारा जो हनी बी है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर फिट होता है. अब इसका सब फाइलम भी हमको लर्न करना है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है.
मैंडिबुलेटा एंड यूनिरेम और यूनिरेमिया, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है कि दिस हनी बी बिलोंग्स टू सब फाइलम मैंडिबुलेटा और यूनिरेमिया और बोथ, तो यू विल टेक ऑन बोथ। मैंडिबुलेटा, मैंडिबल्स आर प्रेजेंट, जो माउथ पार्ट होते हैं जो फूड प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करते हैं, वहीं से ये ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए इसको मैंडिबुलेटा बोला है। फिर आते हैं क्लास की बात। क्लास इसकी इंसेक्टा, इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं बिकॉज दे हैव 6 लेग्स। आपको पता है इंसेक्ट में 6 लेग्स होते हैं, और इसको हेक्सापोडा या इंसेक्टा दोनों कहते हैं। अब आते हैं इसके ऑर्डर पे। ऑर्डर होते हैं हमारे 29, ठीक है, आगे पता चलेगा जब मैं और लेक्चर्स डिटेल में पढ़ाऊंगी तो 29 ऑर्डर्स बताए गए हैं। इन दीज 29 ऑर्डर्स देयर इज वन ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, इसके अंदर आती है हमारी हनी बी। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम फैमिली पे। तो हनी बी की फैमिली होती है एपिडी, APIDAE। तो एक चीज और यहाँ पे सुन लीजिए, जैसे ही कोई भी फैमिली की बात होगी उसकी एंडिंग होगी IDAE, इडे, तो एपिडे। तो जो हमारी फैमिली है एपिडे है हनी बी की, इसमें IDAE लगा हुआ है, ये इंडिकेट करिए ये फैमिली की बात चल रही है। ओके, इसके बाद आते हैं हम इसके जीनस पे। तो इसका जीनस है एपिस, जो हनी बी उसका जीनस है एपिस। उसके बाद आते हैं हम स्पीशीज पे। स्पीशीज बहुत सारी हो सकती हैं, तो हनी बी की जो हमारी एपिस के अंदर स्पीशीज आती हैं वो 4 है, एपिस डॉर्साटा, मेलिफेरा, सेराना एंड फ्लोरिया। तो अगर हम इसका हनी बी का साइंटिफिक नेम पूछें तो यू कैन से एपिस डॉर्साटा या एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस सेराना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हनी बी का क्लासिफिकेशन। कोई पूछे आपका हनी बी को क्लासिफाई करो तो हम कैसे करेंगे? किंगडम, फिर फाइलम, फिर सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरीके से इसी लेवल में हम उसको क्लासिफाई करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने पर्टिकुलर फाइलम पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किंगडम एनिमेलिया है, जो मैंने आपको फॉर्मूला ट्रिक बताई थी, किंगडम एनिमेलिया था इंसेक्ट का। बट जो फाइलम है वो बहुत सारे होते हैं। तो फाइलम के पहले तो मेजर 2 टाइप हैं, इनवर्टिब्रेट फाइलम्स होंगे और वर्टिब्रेट फाइलम्स होंगे। तो वर्टिब्रेट फाइलम्स की हम बात यहाँ नहीं करेंगे बिकॉज हम वर्टिब्रल कॉलम वाले ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बैकबोन नहीं है। तो जिनमें बैकबोन नहीं है दोज आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। तो दीज आर इनवर्टिब्रेट फाइलम्स 9। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे इनको आगे हम बढ़ते गए। पहले प्रोटोजोआ आया, देन पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, हेमाटीहेल्मिन्थेस, एनालिडा, और फिर 7th नंबर पे आया आर्थ्रोपोडा, राइट। तो जो आर्थ्रोपोडा है हमारा, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसी की हम बात करेंगे। तो जितने भी हमारे इंसेक्ट्स हैं वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, एंटोमोलॉजी है, वो किस फाइलम के अराउंड रिवॉल्व कर रही है? आर्थ्रोपोडा, राइट। तो इसमें हमारे आएंगे इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट जैसे दिखने वाले, मतलब इंसेक्ट नहीं है वो, बट इंसेक्ट से रिजेंबल करते हुए, वो अब बताया जाएगा, वो सारे क्लासेस इसमें पढ़ी जाएंगी, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो इतने सारे फाइलम्स बताए हैं, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, ओके, एंड 75% ऑफ नोन एनिमल स्पीशीज आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा। तो ये भी एक क्वेश्चन है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम विद 75% ऑफ नोन एनिमल स्पीशीज। इज इट क्लियर? तो आपका किंगडम हो गया एनिमेलिया, इसके बाद फाइलम हो गया। इसके बाद ये जो हम एक आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात कर रहे हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं, और मैंने बोला ना कुछ इंसेक्ट जैसे, इंसेक्ट से रिजेंबल करते हुए ऑर्गेनिज्म भी आ रहे हैं। तो वो एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो उन कैरेक्टर्स को भी पढ़ते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा कोई मूवी आने वाली है, नो, एक ट्रिक है। इस आर्थ्रोपोडा फाइलम के कैरेक्टर्स को लर्न करने के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। वो ट्रिक है कैप्टन जैक स्पैरो, सब जानते होंगे, ये राइट वाला जो है कैप्टन जैक स्पैरो है। मेट सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज और कैप्टन जैक स्पैरो को मिलवा देना है। तो कैसे हमारी ट्रिक बनेगी? हियर यू कैन सी कैप्टन, ये कैप्टन जैक स्पैरो है, इसका जो कैप्टन है,
कैप्टन से आप लर्न करेंगे कैम्ब्रियन पीरियड। जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं ये इवॉल्व हुए थे कैम्ब्रियन पीरियड में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आता है, बहुत आता है। और आर्थ्रोपोड्स इवॉल्व ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड, राइट। तो कैप्टन से याद कर लेना। नेक्स्ट इज जैक। जैक में जे ए, जो जे ए है इट स्टैंड्स फॉर जॉइंट अपेंडेजेस। सी के स्टैंड्स फॉर काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर से कोटिंग है, वो काइटिनस है। तो याद रहेगा आर्थ्रोपोड का एक और कैरेक्टर, जॉइंट अपेंडेजेस, काइटिनस, एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट इज स्पैरो। जो स्पैरो है, स्पैरो में SPARR स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेड बॉडी। तो जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, देखा था ना आपने, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड थे, तो ये सेगमेंटेशन है। स्पैरो का OW स्टैंड्स फॉर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें इंसेक्ट्स में और जितने भी हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ह्यूमन बीइंग में हार्ट होता है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, क्लोज ट्यूब्स के अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। बट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स द ब्लड फ्लोज फ्रीली, कोई ट्यूब्स नहीं है। अब आते हैं मेट। मेट स्टैंड्स फॉर मेटामेरिक और टेगमेटाइजेशन और मल्फिजियन ट्यूबल्स। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ कैरेक्टर्स रख लिए हैं। तो हम सीखते हैं पहले कि व्हाट इज मेटामेरिज्म। जो मेटामेरिज्म की बात की है ये है क्या आखिर। तो जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं इनमें आपने देखा, आप देखेंगे कि बॉडी के सेगमेंटेशन है, जैसे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। तो इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जो भी ये सेगमेंटेशन है, ईच सेगमेंट आर रिजेंबलिंग टू ईच अदर। एक से है ना, एक सेगमेंट दूसरे से दिखने में एक से है ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। तो दीज कंपार्टमेंट्स, ये ऐसे कंपार्टमेंट्स को कहते हैं एक तो मेटामेयर। और इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस है ये सेगमेंटेशन की, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामराइजेशन और मेटामेरिज्म। एक आता है टेगमेटाइजेशन। तो टेगमेटाइजेशन जैसे क्या है, इंसेक्ट की बात करें उसमें 3 मेटामेयर होते हैं। इंसेक्ट में 3 मेटामेयर होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एक हेड था, थोरैक्स था, एब्डोमेन था। बट ये जो हेड है ना, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स अटैच्ड होते हैं। क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एक एंटीना होता था, माउथ पार्ट होते हैं, च्यूइंग के लिए माउथ पार्ट होते हैं। एंटीना सेंसरी फंक्शन करता है। इसके अलावा हमारे हेड में कंपाउंड आईज होती हैं। ऐसे ही तो इंसेक्ट का हेड बनता है, कंपाउंड आईज हो गई, एंटीना हो गया, माउथ पार्ट हो गए। अब बहुत सारे हमारे 3 टाइप के हमारे ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग फंक्शन के लिए डिस्टाइंड है। और ये सब के सब कहाँ प्रेजेंट है, हेड पे, ठीक है। तो ये है हमारा एक टेग्मा, ठीक है। ये एक टेग्मा हो गया जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बना दिया गया है। तो हेड हमारा क्या क्या काम कर रहा है, देख भी रहा है, च्यूइंग भी कर रहा है खाने की, और सेंसरी फंक्शन भी कर रहा है, मतलब आसपास की चीजों को सेंस कर रहा है। हर एक डिवीजन में जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेगमेटाइजेशन। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, मेटामेरिज्म एंड टेगमेटाइजेशन में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। मेटामेरिज्म बस सेगमेंटेशन है, उन सेगमेंट में डिफरेंट फंक्शंस का होना टेगमेटाइजेशन है। एंड ईच फंक्शन, ईच सेगमेंट जिसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं उसको कहते हैं टेगमेटा, राइट। अब इसी फॉर्मूला में मेलफिजियन ट्यूबल्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि M है तो मेलफिजियन ट्यूबल्स हम भी यूज करते हैं। तो हमारे इंसेक्ट्स हैं जो, उनमें मेलफिजियन ट्यूबल्स होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हटाने के लिए, जैसे हमें किडनीज होती हैं वैसे ही इंसेक्ट्स में मेलफिजियन ट्यूबल्स होती हैं। ये टेरेस्ट्रियल का कैरेक्टर है, मतलब जो लैंड पे रहते हैं, जो आर्थ्रोपोड हमारे जमीन पे रहते हैं उनमें मेलफिजियन ट्यूबल्स होंगी, और जो हमारे एक्वेटिक होते हैं उनमें ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, राइट। तो इसको लर्न कर लेना। फिर आता है हमारा सेंटा क्लॉज। सेंटा में S स्टैंड्स फॉर सेंसरी ऑर्गन। अभी मैंने बताया था ना एंटीना की बात, तो एंटीना इज अ सेंसरी ऑर्गन। तो आर्थ्रोपोडा का एक और कैरेक्टर हमें पता चल गया कि सेंसरी ऑर्गन इज एंटीना, और क्लॉज में आता है कंपाउंड आइज। ओके, तो आई थिंक कैप्टन जैक स्पैरो मेट सेंटा क्लॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स को रखता है अपने अंदर।
बहुत सारे आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर आपके ऐसे ही क्लियर हो गए। कैप्टन कैम्ब्रियन पीरियड में इवॉल्व हुए थे। जॉइंट अपेंडेजेस हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, सेगमेंटेड बॉडी है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेटामेरिज्म होता है इसमें, टेगमेटाइजेशन होता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एंटीना के फॉर्म में, एंड कंपाउंड आइज होती हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए। यू कैन मेंशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अगर कोई भी आता है कि ये इसका कैरेक्टर है या नहीं, तो आपको इजीली इसको माइंड में रिवाइज करके आप टिक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर है और इजी भी बन गया आपके लिए। अब हमारा फाइलम क्लियर था। फाइलम के बाद आप बताया हमारा सब फाइलम। तो पहले किंगडम एनिमलिया बताया, फिर ऑर्थ्रोपोड के बारे में बताया मैंने, ऑर्थ्रोपोड के कुछ कैरेक्टर्स बताए। अब ऑर्थ्रोपोड में फिर हम कुछ सब फाइलम्स में डिवाइड किया। 4 ही सब फाइलम है, बट हमें सारे पढ़ने भी नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं अभी बता दूंगी। तो हमारा पहला है ट्राइलोबिटोमॉर्फ। तो इसमें इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? पहला हमारा सब फाइलम है ट्राइलोबिटोमॉर्फा। ट्राइलोबिटोमॉर्फा में आप देखेंगे ट्राइलोबिटा आता है। एग्जाम्पल, एक क्लास है ट्राइलोबिटा, उसके अंदर ट्राइलोबिट्स आते हैं। दीज ट्राइलोबिट्स अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये एक्वेटिक होते थे, अभी नहीं मिलते हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट ये कनेक्टिंग लिंक थे ऑर्थ्रोपोड और एनालिड के बीच में। अब आप बोलोगे कौन से कनेक्टिंग लिंक? अगर आपको याद हो, पीछे जाते हैं ये फाइलम्स में, तो सब यहाँ 9 फाइलम्स थे। 7th था हमारा ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा के ऊपर हमारा आता था एनालिडा। तो एनालिडा से जब ऑर्थ्रोपोडा बना होगा, मतलब ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है, ग्रेजुअल चेंजेस हुए होंगे, तो कोई ना कोई एक लिंक होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है। यानी कुछ कैरेक्टर्स एनालिड जैसे थे उसमें, कुछ कैरेक्टर्स ऑर्थ्रोपोड जैसे, तो इनको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। और एनालिड और ऑर्थ्रोपोड के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज ट्राइलोबिट्स। ओके, इसलिए इसको मैंने पढ़ा दिया यहाँ। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सटिंक्ट है, ये गायब हो चुका है, अब नहीं है, राइट। तो ट्राइलोबिटामॉर्फा सब फाइलम के अंदर आपका ट्राइलोबिट्स आते हैं, दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑर्थ्रोपोड एंड एनालिड्स, राइट। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सब फाइलम पे, दैट इज चेलिसराटा। अब चेलिसराटा में भी हम एक चीज पढ़ेंगे, क्या? एक क्लास पढ़ने वाले हैं, एरेक्निडा। एरेक्निडा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसमें स्पाइडर्स आ रहे हैं, स्कॉर्पियंस आ रहे हैं, और हमारे एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंसेक्ट से ये बहुत रिजेंबलेंस है इनकी, कुछ कैरेक्टर्स, क्योंकि इवोल्यूशन जब हुआ तो ये सब फेजेस से होते हुए तब इंसेक्ट बने ना। तो इन सब से जब एडवांस है इंसेक्ट, तभी इनको पढ़ना जरूरी है कि कौन से चीजें इनसे मैच होती है, कौन से डिसिमिलैरिटीज हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी, इसलिए इसको एरेक्निडा में हमें स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन पढ़ने पड़ेंगे। तो चेलिसराटा सब फाइलम में आता है, तो कर भी सकते हैं, नहीं भी, इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर आता है क्रस्टेशिया। एक और हमारा सब फाइलम है क्रस्टेशिया, उसमें एक ही क्लास इंपॉर्टेंट हमारी, मेलेकोस्ट्रैका। मेलेकोस्ट्रैका में आते हैं आपके श्रिम्प्स, क्रेफिश, लॉबस्टर, क्रैब, जितने भी हमारे सी फूड होते हैं जो खाते हैं, वो सब के सब क्रस्टेशिया सब फाइलम के अंदर आते हैं। मेलेकोस्ट्रैका इज द क्लास, इसको भी लर्न करना हमें। और फाइनली हमारी जो इंपॉर्टेंट क्लास है, जो हम क्लास पढ़ना चाहते हैं एक्चुअली इंसेक्ट की, दैट इज मैंडिबुलेटा और यूनिरेमिया, जो आप पहले मैं आपको हनीबी के केस में एग्जांपल दे चुकी थी। तो मैंडिबुलेटा एंड यूनिरेमिया एक सब फाइलम इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्लासेस हम पढ़ेंगे, ओनाइकोफोरा, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा। तो टोटल 16 क्लासेस है वैसे तो, यानी जो 4 सब फाइलम है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर 4 सब फाइलम है, 4 सब फाइलम के अंदर 16 क्लासेस में डिवाइड किया है। बट सारी 16 हमें क्लासेस नहीं पढ़नी है, हमें कौन सी पढ़नी है? ओनाइकोफोरा पढ़ लेते हैं, काइलोपोडा पढ़ लेते हैं, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, एरेक्निडा और मेलेकोस्ट्रैका। इतनी क्लासेस हमको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इतनी आनी भी चाहिए हमको, राइट। ओके, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो इसमें जितने भी मैंने क्लासेस बताई ना इंपॉर्टेंट, इनका कुछ कंपैरेटिव स्टडीज मैंने बनाई है। इधर आप देखेंगे मैंने क्रस्टेशिया, सब फाइलम क्रस्टेशिया का मेलेकोस्ट्रैका लिया है।
एक क्लास एरेक्निडा ली है, काइलोपोडा लिया है, डिप्लोपोडा लिया और इंसेक्टा लिया। तो ये सब एक दूसरे से किन किन चीजों में मैच हो रहे हैं, तभी तो इनको फाइलम ऑर्थोपोडा में रखा है, क्योंकि मैच हो रहे होंगे ऑब्वियसली। तो फर्स्ट वन इज, इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इज, अगर हैबिटेट की बात करें, चलो एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी पता है। मेलेकोस्ट्राका में प्रॉन, लॉबस्टर, क्रे फिश, श्रिम्प आते हैं। एरेक्निड्स में आपके स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट्स आते हैं। काइलोपोड्स में सेंटीपीड्स आते हैं। सेंटीपीड्स को ऑल्सो नोन एज 100 लेग्स, इसमें 100 लेग्स भी बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में, एंड मेलिपीड्स को 1000 लेग्स भी बोलते हैं। और इंसेक्टा में आपके इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो कोई भी इंसेक्ट इसमें फिट कर दो एग्जाम्पल के लिए, राइट। अब आते हैं इसके हैबिटेट पे। हैबिटेट मतलब ये कहाँ रहते हैं। तो जो हमारे क्रस्टेशियंस हैं, हमारे मेलेकोस्ट्रैका, प्रॉन, लॉबस्टर्स हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक, और कुछ इसमें टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ जमीन पर भी रहते हैं। और जो हमारे एरेक्निड्स होते हैं ये सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं, सब जमीन पर रहते हैं। हमारे काइलोपोड्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट और बात है इसके बारे में, ये प्रेडेटर्स भी हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रेडेट कर लेते हैं, खा लेते हैं। और ये हमारे जो डिप्लोपोड्स हैं ये स्कैवेंजिंग करते हैं, ये हार्बीवोर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, जो हमारे सड़े गले चीज़ें होते हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं। और ये हमारे काइलोपोड्स हैं, प्रेडेटर्स हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट और बात है, इसमें पॉइजन क्लॉ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम इंसेक्ट पे। ये कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, सॉरी मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ इसमें एक्वेटिक होते हैं। आपने इंसेक्ट देखे, कुछ पानी में भी होते हैं, तो few are aquatic and mostly are terrestrial. अब बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें, सेकेंड कैरेक्टर लेते हैं बॉडी सेगमेंटेशन। तो हमारे जो प्रॉन, लॉबस्टर्स होते हैं इनमें दो ही सेगमेंट होते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट में हेड और थोरैक्स को फ्यूज हो जाता है, तो उसको कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। तो देयर आर टू सेगमेंट्स, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, एंड इन केस ऑफ एरेक्निडा आल्सो सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन दो ही सेगमेंट हैं। काइलोपोडा, डिप्लोपोडा में सेम तरह का सेगमेंटेशन है, एक हेड होता है जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था ना प्रीवियस वीडियो में, हेड था और छोटे 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 सेगमेंट्स थे। तो ऐसे ही काइलोपोड में होता है, ऐसा ही मेलिपीड में होता है, एक हेड और मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक, राइट। बट डिफरेंस एक और क्या है, इसके हर एक सेगमेंट में, जो मल्टी सेगमेंट्स हैं उसके हर एक सेगमेंट में वन पेयर ऑफ लेग होगा, लेकिन डिप्लोपोड में टू पेयर ऑफ लेग्स होंगे। दिस इज द डिफरेंस। लेग्स का डिफरेंस देखेंगे तो वन पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट इन काइलोपोड, टू पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट इन डिप्लोपोड। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एंड इंसेक्ट आपको पता ही है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तीन सेगमेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं हम एंटेना पे। एंटेना जो हेड का एक इंपॉर्टेंट सेंसरी फंक्शन प्ले करता है। इसमें टू एंटेना होते हैं हमारे क्रस्टेशियंस में, जैसे प्रॉन, लॉबस्टर्स में टू पेयर ऑफ एंटेना होते हैं। हमारे एरेक्निड्स में एब्सेंट होते हैं एंटेना, याद करने से, बाकी सब में वन पेयर होता है, सिंगल पेयर ऑफ एंटेना। देन टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, अब ये सांस कैसे लेते हैं, ये गिल ब्रीदिंग करते हैं हमारे क्रस्टेशियंस। जो भी हमारे क्रस्टेशियंस हैं दे आर मेंट फॉर गिल ब्रीदिंग। गिल्स होते हैं जैसे फिशेस में होते हैं, इनमें गिल ब्रीदिंग होती है। इसके बाद हमारे आते हैं एरेक्निड्स। एरेक्निड्स में हमारे बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है। ओके, तो रेस्ट ऑफ द क्लासेस हैव ट्रैकियल सिस्टम। इसमें भी ट्रैकियल सिस्टम है। काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा तीनों में ट्रैकियल सिस्टम है। फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में क्या है, इसमें मैंने बताया था जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो एक्वेटिक होते हैं उनमें ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। तो ऐसा यूजुअली सब में होता है। तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मोस्टली में है ही, क्योंकि सब में जिसमें भी टेरेस्ट्रियल आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं दे हैव मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, राइट। और बाकी हमारे जो क्रस्टेशियंस हैं ये बहुत सारे हमारे एक्वेटिक थे, फ्यू टेरेस्ट्रियल हैं, तो इसमें ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ 5 क्लासेस। आई थिंक आप लोग को इसमें से क्वेश्चंस मिल गए होंगे। ओके, पॉइजन क्लॉ वाला जरूर याद करना,
ये काइलोपोड्स में होता है। अब इतने सारे इंसेक्ट्स हमारे 72% ऑफ द अर्थ को कवर कर रहे हैं, उसमें हमने बताया ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा में कुछ और क्लासेस भी थी जो इंसेक्ट से रिजेंबल करती थी, उनकी कंपैरेटिव स्टडीज भी मैंने बता दी आपको। मूविंग टू द अनदर स्लाइड, इसमें हम अब पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर इंसेक्ट डोमिनेंस। देयर आर 10 रीजंस जो इंसेक्ट को डोमिनेंट करते हैं अर्थ पे। तो ये रीजंस आपको पता होने चाहिए, दिस कैन बी इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, कैपेसिटी फॉर फ्लाइट। उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते हैं, दैट्स व्हाई इंसेक्ट आर डोमिनेंट। ये कहीं भी जा सकते हैं। दीज विंग्स help to seek food, mate, shelter, oviposition, site, colonization, migration। वो अपने अपनी जगह बदल सकते हैं बार बार, तो अपने आप को अवॉइड करा सकते हैं। अगर कोई प्रेडेटर है इसको फीड करने आ रहा है, दे कैन फ्लाई। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल रीजन फॉर देयर डोमिनेंस। सेकेंड इज अडेप्टेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी, मतलब दे कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन। हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर, एवरीवेयर दे कैन सर्वाइव। पेट्रोल वेल्स में मिलता है, स्नो में मिलता है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, एवरीवेयर दे कैन थ्राइव। थर्ड रीजन इज स्मॉल साइज, इनका छोटा सा जो साइज इनको फिट बनाता है। फॉर लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज देयर, स्मॉल एरिया फॉर शेल्टर, दे इजीली एस्केप फ्रॉम नेचुरल एनिमीज, और एनर्जी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है जितना भी ये खाते हैं। तो वन वंडरफुल रीजन फॉर देयर डोमिनेंस। नेक्स्ट रीजन इज एक्सोस्केलेटन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बाहर से कोटिंग होती है, एक इम्पॉर्टेंट इनका कैरेक्टर है ये, जो बाहर से एक्सोस्केलेटन होता है, क्यूटिकल का डेंस कंपोजिशन होता है, ये बाहर से उसको क्या करता है, डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है। ये हाई टेम्परेचर को ये इजीली टॉलरेट कर लेते हैं और वाटर लॉसेस को प्रिवेंट करता है। तो इसका जो डिटेल्स हैं वो बॉडी वॉल वाले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट रीजन इज ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम भी हम डिटेल्स में बाद में पढ़ाएंगे, अभी बस इतना जान लीजिए। ट्रैकियल सिस्टम क्या है, डायरेक्टली कुछ ट्यूब्स हैं, डायरेक्टली वो ऑक्सीजन को सप्लाई करती है टू द इंडिविजुअल सेल फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से ऑक्सीजन लिया स्पाइरिकल से, छोटे छोटे होल्स होते हैं इंसेक्ट की बॉडी में, उन स्पाइरिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को वो ट्यूब से सीधे इंडिविजुअल सेल्स तक इसने पहुंचा दिया। दिस इज डायरेक्ट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द सेल्स, ट्रैकियल सिस्टम। तो ये इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है और ये इसको और फिट बनाता है। हमारे केस में क्या, लंग्स है, एक खराब हो गया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट इन देयर केस बहुत सारे स्पाइरिकल्स होते हैं, उनसे ऑक्सीजन जाती रहती है, सप्लाई होती रहती है, एंड दे सर्वाइव इजीली, दे डोमिनेट। देन नेक्स्ट इज हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अब आपने देखा ही होगा कि इंसेक्ट्स ले मल्टीपल एग्स, एक बार में जब एग लेइंग करते हैं, अंडे देते हैं, बहुत सारे देते हैं, फिर उसकी प्रोजेनी होगी, उसकी प्रोजेनी होगी, तो दे विल प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और ऐसे इनका जो कॉलोनी है वो बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस, एक और रीजन है, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे पास मेटामॉर्फोसिस के कुछ टाइप है, जब इसके चैप्टर में हम आएंगे तब पढ़ाएंगे। तो इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब फेजेस होते हैं इसमें डेवलपमेंट के, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, इस टाइप के स्टेजेस होते हैं। तो ये इनको और फिट बनाता है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जैसे ही कोई एडवर्सिटी आई तो वो उस पर्टिकुलर फेज में ही डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है और वापस तब आता है जब उसकी जो सिचुएशन है नॉर्मल हो गई हो। नेक्स्ट रीजन इज डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, बिहेवियरल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, स्ट्रक्चरल हो सकती है, कलरेशनल हो सकती है। मतलब इंसेक्ट के पास इतने सारे टाइप के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार हैं, आर्मर है इनके पास। तो बिहेवियरल में क्या है, जंप करेंगे, देखा ना आप इंसेक्ट को पकड़ने जाते थे, जंप, दे हाइड। कुछ इंसेक्ट्स में रिफ्लेक्स ब्लीडिंग होती है, कुछ में थ्रेटनिंग पोज दे पोज, कुछ में थेनेटोसिस होती है, कुछ में आपने स्ट्रक्चरल देखे हो, कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं दूसरे को थ्रेटन करने के लिए, कुछ में टेंटिकल्स आ जाते हैं, कुछ केमिकल डिफेंस होता है, जैसे आपको हनी बी ने काटा होगा, वास्प ने काटा होगा, स्टिंग ग्लैंड्स दे हैव, तो वहां से वो स्टिंग को कुछ रिलीज करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। कलरेशनल, अपने आप को मिमिक करते हैं दूसरे इंसेक्ट से, जिससे कि कोई उसको जो उसको प्रेडेट कर रहा है उसे लगे ये पॉइजनस है, तो कुछ ऐसे स्पीशीज से वो मिमिक करते हैं जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए।
इनमें कैमोफ्लेज होता है। तो ये सारे इसके डिफेंस की मैकेनिज्म है, हमें नहीं है जो। दैट्स अ रीजन, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर देयर इंसेक्ट डोमिनेंस। हेक्सापोड लोकोमोशन, हेक्सापोड लोकोमोशन मीन्स 6 लेग्स हैं। इंसेक्ट में 6 लेग्स होते हैं, हम में 2 ही लेग्स होते हैं, तो ये हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो इसका ट्राइपॉड लोकोमोशन होता है, मतलब एक टाइम में जब चलते हैं, जब मूव करते हैं, while walking only 3 legs will be touching the ground, और बाकी 3 एयर में होते हैं। तो इस तरह से चलते हैं, 3 एयर में 3 ग्राउंड पे, इस तरह से आगे ये मूव करते हैं। नेक्स्ट इज जेनेथ ऑफ इवोल्यूशन। अब इतने सारे पुराने कैम्ब्रियन पीरियड से ये आर्थ्रोपोड्स चले आ रहे हैं और इंसेक्ट्स तब से चले आ रहे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते आए हैं, और ये इन्होंने मतलब इवोल्यूशन की एक्सट्रीम तक पहुंच चुके हैं। तो दिस इज कॉल्ड जेनेथ ऑफ इवोल्यूशन। और उनमें भी जो हमारा एक ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, जिसमें हमारी बटरफ्लाइज आती है, मॉथ आते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें इवोल्यूशन देखा गया है। ओके, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 10 रीजंस, बहुत अच्छे रीजंस हैं इंसेक्ट के डोमिनेंस के रीजंस के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आएंगे और फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये रीज़न है या नहीं, बिकॉज कुछ नहीं, जो रीजंस नहीं भी हैं वो ऑब्जेक्टिव उस मल्टीपल चॉइस में दिया होगा, राइट। तो द ट्रिक इज चीफ फ्लाइट्स आर स्मॉल एक्स्ट्रा ट्रीट फॉर हॉलीडेज, डीएम मेघा फॉर हाइड आउट जोन्स। तो आपको याद कैसे करना है, क्योंकि हम हॉलीडे पे जब जाते हैं तो अगर सस्ती फ्लाइट हो गई तो क्या है, मज़ा आ गया। इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली मैसेज करना है मेघा को, जिससे कि आपको हाइड आउट जोन्स जो है उनके बारे में वो बता पाए। तो द ट्रिक इज चीफ फ्लाइट्स आर स्मॉल एक्स्ट्रा ट्रीट फॉर हॉलीडेज, डीएम मेघा फॉर हाइड आउट जोन्स। चीफ फ्लाइट्स, कैपेसिटी टू फ्लाई, A adaptability, S small size, extra exoskeleton, T stands for tracheal system, H stands for hexapod locomotion, D M stands for defense mechanism, M stands for metamorphosis, H stands for high reproductive potential, and Z stands for zenith of evolution. तो ऐसे हमारे 10 reasons हैं, आपको लर्न हो जाएंगे easily. I hope these tricks will benefit you. एंड इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखना, जिससे कि आपको ये ट्रिक्स के साथ यहीं पर लर्न हो जाए। ओके, फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंटमोलॉजी अड्डा। थैंक यू, बाय।